पिछली वीडियो में हमने ह्यूमनाइज के बारे में स्टडी की थी हमने, और ह्यूमनाइज के पार्ट्स हमने देख लिए थे, कौन से पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन था वो हमने देख लिया था। आज इस वीडियो में अपन ह्यूमनाइज से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, कौन कौन से उसमें डिफेक्ट्स होते हैं, कौन कौन सी डिजीज अपनी आईज में होती है, अपन उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो अपना आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आईज डिसऑर्डर। आईज डिसऑर्डर या अपन बोल सकते हैं आईज डिफेक्ट्स। ये आईज के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो वैसे तो आपने स्टडी की थी, आईज के बारे में पता होगा कि मोस्टली दो प्रकार की आपने पढ़ा होगा कि निकट दृष्टि रोग, दूर दृष्टि रोग, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। बट ऐसे बहुत सारी डिजीज डिसऑर्डर्स अपने आईज में होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखो। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ट्रिक आपको समझाता हूँ। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपन, जितने भी नेम्स है उनको लर्न करेंगे। देखो इसमें ओनली अपने को नेम लर्न करना है, जो डिसऑर्डर है वो क्यों हो रहा है उसके बारे में अपने को स्टडी करनी, ज्यादा डीपली में अपने को जाना नहीं है। कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग इतना ही बहुत है। तो आपको एक ट्रिक लर्न करनी है, नेक ट्रैक ट्रेस, नेक ट्रैक ट्रेस 0। एक लड़का था नेक ट्रैक, ठीक है, उसको बोला कि तू प्रेस कर, दबा क्या 0 एज कैट ग्लूकोज, एज कैट ग्लूकोज। तो ट्रिक है अपनी नेक ट्रैक प्रेस 0 एज कैट ग्लूकोज। अब ये डिजीज कौन कौन सी होती है अपनी, ये आपको फिर से बता रहा हूं मैं। ट्रिक है अपनी नेक ट्रैक प्रेस 0 एज कैट ग्लूकोज। देखो निक फॉर होता है नाक्टोपेलिया, ट्रेक मीन्स होता है ट्रेकोमा, ट्रेक मीन्स क्या होता है ट्रेकोमा, प्रेस मीन्स होता है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, 0 मीन्स होता है जायरोप्थेल्मिया, हिंदी में लिख देता हूं मैं, जायरोप्थेल्मिया, जायरोप्थेल्मिया। एस होता है एस्टिग्मा टीज्म, एस्टिग्मा टीज्म। केट 4 होता है कैटरैक्ट, केट 4 क्या होता है कैटरैक्ट। और ग्लूकोज मीन्स होता है ग्लूकोमा, ग्लूकोज मीन्स क्या होता है ग्लूकोमा। तो ये अपनी ट्रिक हो गई, नेक ट्रैक प्रेस 0 एज कैट ग्लूकोज। नेक 4 हो गया निक्टोपेलिया, ट्रैक मीन्स हो गया ट्रेकोमा, प्रेस मीन्स हो गया प्रेस बायोपिया, 0 मीन्स हो गया जायरोप्थेल्मिया, एस 4 हो गया एस्टिग्माटिज्म, केट 4 हो गया कैटरैक्ट, और ग्लूकोज मीन्स हो गया ग्लूकोमा। एक डिजीज और रह गई, तो आप बीच में नेक और ट्रैक के बीच में लिख लेना स्टार। उस लड़के का क्या नाम था, नेक स्टार ट्रैक। तो स्टार मीन्स होता है अपना स्ट्राबलिज्म। क्या होता है स्ट्राबलिज्म। तो कौन कौन सी डिजीज हो गई, नेक स्टार ट्रैक प्रेस 0 एज कैटरैक्ट, नेक नाइट्रोपेलिया जिसको अपन नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, रतुंडी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस। स्टार मीन्स स्ट्राबलिज्म, ट्रैक मीन्स ट्रेकोमा, प्रेस मीन्स प्रेस बायोपिया, 0 मीन्स जीरोप्थेल्मिया, एज मीन्स एस्टिग्माटिज्म, केट मीन्स कैटरैक्ट, ग्लूकोज मीन्स ग्लूकोमा। तो ये कुछ डिजीज होती है, डिसऑर्डर्स होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं अपने आईज में। और भी होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजीज हो गई। एक डिजीज डिसऑर्डर होता है, डिफेक्ट्स अपन बोल सकते हैं, वो होता है अपना मायोपिया। कौन सा होता है मायोपिया। और एक होता है अपना हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो ये कुछ डिफेक्ट्स होते हैं अपने आईज में। 10 डिफेक्ट्स बहुत है, इतने आपको लर्न करने हैं। तो इन डिफेक्ट्स से अपने आईज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब ये डिसऑर्डर्स या डिफेक्ट्स अपने आईज में होंगे तो अपने आईज पर क्या क्या सिम्टम्स अपने को दिखाई देंगे, क्या कौन कौन से जो लक्षण है वो अपने को दिखाई
देंगे। तो अपन क्या करेंगे, एक एक के बारे में अपन स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले अपन फर्स्ट जो डिफेक्ट है, डिसऑर्डर है, वो लेते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी लेते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। ट्रिक आपको लर्न होनी चाहिए। तो ट्रिक मुझे बता देना आप, क्या होती है ट्रिक? निक स्टार ट्रेक, निक स्टार ट्रेक प्रेस 0 एज कैट ग्लूकोज। तो ये अपनी ट्रिक थी। तो फर्स्ट अपन डिजीज लेते हैं अपनी ये वाली, निक वाली, जिसको अपन नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में बोले तो रतौंधी रोग। तो एक्चुअली में ये कैसे होती है अपने आइज में? इसमें क्या होता है, जब इवनिंग का टाइम होता है या शाम जब होती है या थोड़ा बहुत अंधेरा जब हो जाता है, तो आदमी को दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल भी दिखाई देना बंद हो जाएगा, बट जो हेल्दी नॉर्मल है जो होती है, जब नॉर्मल पर्सन जब देखते हैं तो उसको थोड़ा बहुत दिखाई देता है रात को, बट जब इसमें नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग होता है उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है अपने आइज में? तो कल मैंने आपको ह्यूमन आइज में पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको 2 सेंसिटिव सेल बताई थी। कौन कौन सी? एक रोड सेल थी अपनी, कौन सी सेल थी? रोड सेल। और एक थी अपनी कोन सेल। रोड सेल थी वो एक, रोड सेल में क्या था, एक पिगमेंट मैंने आपको बताया था, एक वर्णक मैंने आपको बताया था, जिसको क्या बोल रहे थे अपन? रोडोप्सिन बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? रोडोप्सिन। और ये रोडोप्सिन किससे बना होता है? रोडोप्सिन बना होता है विटामिन एस। किससे बना होता है? विटामिन एस। और आपने पढ़ा होगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। ठीक है, अब बात आती है रतौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, तो नाइट ब्लाइंडनेस किसी कमी से होगा? विटामिन ए की कमी से, इट मीन्स रोडोप्सिन की कमी से, इट मीन्स रोड सेल जो होती है उसकी कमी से। तो नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग किस कारण होता है? जब रोड सेल है वो डीजनरेट हो जाती है। डीजनरेट मीन्स बनना बंद हो जाता है। अब जब रोड सेल नहीं बनेगी तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा, रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो अपनी बॉडी में, अपने आइज में विटामिन ए नहीं होगा। तो विटामिन ए नहीं होगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा? रतौंधी डिसऑर्डर है वो हो जाएगा। तो ये हो गया अपनी फर्स्ट डिजीज, नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस का एक अदर जो साइंटिफिक नेम होता है नाइटोपिया, इसका ध्यान रखना। ठीक है, ओके। जो नेक्स्ट जो डिजीज आती है अपनी, कौन सी बच गई? स्टार। कौन सी बच गई? स्टार। स्टार का मीन्स होता है स्ट्रा। स्टार को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रा बिस्मस। क्या बोलेंगे? स्ट्रा बिस्मस। स्ट्रा बिस्मस। सेकेंड जो डिसऑर्डर होता है, आइज डिफेक्ट होता है, वो कौन सा अपना? स्ट्रा बिस्मस। आपको ओनली इतना लर्न करना है कि कौन सी डिजीज क्यों हो रही है। तो जो नाइट ब्लाइंडनेस जो डिजीज थी वो क्यों हो रही थी? जो रोड सेल थी वो डिजनरेट हो रही थी, बनना बंद हो रही थी। ठीक है, और स्ट्राबिस्मस जो डिजीज है वो क्यों होता है? क्यों होता है? जो अपने आई बोल होती है, जिसके अंदर अपनी आंख होती है, वो क्या हो जाती है? इसमें वो शॉर्ट हो जाती है। अपनी जो आई बोल है, जिसके अंदर अपनी आंख होती है, वो क्या हो जाती है? शॉर्ट, छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? छोटी। बस इतना लगना ज्यादा इसके अंदर अपने को जाना है नहीं। स्ट्राबिस्मस या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो स्टैंड जो आइज होती है, जिसको अपन बोलते हैं घेंगापन। आपने कभी देखा होगा कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि जो वो देखता तो अपनी तरफ है, बट उसकी आई जो होती है, जो आयरिस होता है, पिपिल होती है, थोड़ी साइड में रहती है। देखता अपनी तरफ है बट उसकी साइड में रहती है, जो आयरिस होती है, पिपिल होती है। तो वो जो डिसऑर्डर होता है वो कौन सा होता है? अपना स्ट्राबिस्मस होता है। ठीक है, और स्ट्राबिस्मस क्यों होगा? क्योंकि उसकी जो आई बोल है वो क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और कल मैंने बताया था आपको कि जो आई बोल होता है उसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 2.4 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.4 सेंटीमीटर। जो स्ट्राबिस्मस जो डिजीज है या फिर जो डिसऑर्डर है, ये आपके चाइल्ड में भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, जो एडल्ट है उसमें भी हो सकता है।
ठीक है। यदि इसका ट्रीटमेंट पूछे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, तो इसका ट्रीटमेंट एक ही है, सर्जरी से क्या कर सकते हैं, इसका अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसकी सर्जरी जरूरी नहीं कि एक ही हो, दो, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है और तीन भी हो सकती है। समझ में आया? तो फर्स्ट डिजीज कौन सी थी अपनी? नाइट ब्लाइंडनेस। की हो रही थी? ये रोड से अलग वो डीजनरेट हो रही थी। स्ट्राबिस्मस की हो रहा था क्योंकि जो आई बॉल थी वो छोटी हो रही थी, ठीक है, और जो आई बॉल है छोटी हो रही थी, और जो आई बॉल का डायमीटर है वो कितना होता है? 2.4 सेंटीमीटर होता है। और स्ट्राबिस्मस से वो चाइल्ड और एडल्ट में हो सकता है। इसका इलाज एक ही है, कौन सा? सर्जरी। और ये एक बार भी हो सकती है, दो बार भी हो सकती है, तीन बार भी हो सकती है, ठीक है। और ये कोई डेंजरस जो डिसऑर्डर नहीं है, ऐसा नहीं कि यार कुछ हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये हो गई अपनी सेकेंड डिजीज। थर्ड डिजीज की मैं बात करूं, थर्ड डिजीज कौन सी होती है अपनी? ट्रेक। कौन सी होती है? ट्रेक। ट्रेक मीन्स होता है ट्रेकोमा। ट्रेक मीन्स क्या होता है? ट्रेकोमा। अब जो ट्रेकोमा डिजीज होता है वो क्या होता है? देखो, आपने कभी देखा होगा कि अपनी आईज थोड़ी, अपने को ऐसे लगता है कि मेरी आईज जो है आंख थोड़ी भारी हो गई है, ठीक है, या फिर अपने को ऐसा लगता है कि मेरी आंख अगर अंदर जा रही है, ठीक है। या फिर आपने कभी देखा होगा जब धूल जो होती है, डस्ट जो होती है, अपनी आंखों में गिर जाती है तो अपनी आईज में इंफेक्शन होने लगता है, ठीक है, अपनी आईज वो लाल हो जाती है, ठीक है। तो वो किस वजह से होता है? वो ट्रेकोमा डिजीज की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ट्रेकोमा डिजीज की वजह से होता है। और ट्रेकोमा जो डिजीज है वो क्यों होती है? क्योंकि कुछ फॉलिकल्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुछ फॉलिकल्स हो जाते हैं। किसमें? इन कंजक्टिवा। इन कंजक्टिवा। क्यों होता है? ड्यू टू, देखो फॉलिकल्स क्या होता है? फॉलिकल्स अपने आईज में, अपनी स्किन में, चलो मैं बताता हूँ फॉलिकल्स क्या होता है। अपनी स्किन में कुछ ऐसे होल्स होते हैं जिसमें से हेयर्स है वो बाहर आने लगते हैं। देखोगे अपनी हेयर्स, अपनी स्किन से त्वचा से कुछ बाल है बाहर आ रहे हैं, तो वो जो होल्स होते हैं उनको फॉलिकल्स होते हैं। तो जो अपनी आईज में जो फॉलिकल्स होते हैं, कुछ छेद जो होते हैं, उसमें जो कंजक्टिवा है, कंजक्टिवा क्या होती है? अपनी आईज की सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं अपन? कंजक्टिवा बोलते हैं। अपनी आईज की सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं अपन? कंजक्टिवा बोलते हैं। उस कंजक्टिवा में क्या क्या हो जाते हैं? कुछ फॉलिकल्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुछ छिद्र हो जाते हैं, कुछ होल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एक जो बैक्टीरिया होता है, क्लेमाइडिया ट्रैक्नोमोसिस, एक बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? क्लेमाइडिया ट्रैक्मोनोसिस। ट्रैक्मोनोसिस। थर्ड जो डिजीज है अपनी ट्रेकोमा, वो क्यों होती है? क्योंकि अपनी आईज में होते हैं कुछ फॉलिकल्स हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं? अपनी कंजक्टिवा में। कंजक्टिवा क्या होती है? अपने आईज की सबसे ऊपर वाली परत को अपन कंजक्टिवा बोलते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है? वो बैक्टीरिया कौन सा है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमोनोसिस। इसकी वजह से क्या होता है? अपनी आईज में कुछ फॉलिकल्स हो जाते हैं, कुछ छेद हो जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से कौन सा रोग हो जाता है? अपना ट्रेकोमा रोग हो जाता है। ट्रेकोमा मैंने आपको बताया कि जब ऐसा लगता है कि मेरी आंख कुछ भारी हो गई है, फिर ऐसा लगता है कि आंख मेरे अंदर जा रही है, आई बॉल है वो अंदर जा रही है, या कभी आपने देखा कुछ डस्ट की वजह से अपने आईज में इंफेक्शन होने लगता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? ट्रेकोमा डिजीज है वो होने लगता है। ट्रीटमेंट कुछ नहीं है कि यदि अपने आईज में डस्ट जा रही है तो उसको क्लीन हमें रखना चाहिए, साफ हमें रखना चाहिए। तो ये हो गई अपनी थर्ड डिजीज, थर्ड डिसऑर्डर कौन सा? ट्रेक, या अपन बोल सकते हैं ट्रेकोमा। जो फोर्थ डिजीज है अपनी प्रेस, और प्रेस मीन्स क्या होता है? प्रेस बायोपिया। फोर्थ डिजीज कौन सी अपनी? प्रेस बायोपिया। कौन सी डिजीज है? प्रेस बायोपिया। जो प्रेस बायोपिया क्या होता है? प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि जो अपनी आईज की जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है, पावर अकोमोडेशन। अब पावर अकोमोडेशन क्या होता है बताता हूं मैं आपको। जो पावर अकोमोडेशन होता है आईज की, वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज। अब पावर अकोमोडेशन क्या होता है? देखो, पावर में सब जानते हो क्या होता है? पावर, काम करने की जो दर होती है उसको अपन पावर बोलते हैं। अकोमोडेशन क्या होता है? पावर अकोमोडेशन
आपने कभी देखा होगा कि आपको दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो आप क्या करोगे, अपनी आईज को थोड़ा फैला लोगे, आप दूर की ऑब्जेक्ट को आंख को फैला के देखोगे। जब ऑब्जेक्ट पास में आता है तो आप ऑब्जेक्ट को कैसे देखोगे, आंख को थोड़ा बंद करके देखोगे, ठीक है। तो ये जो पावर होती है आंख को बड़ा करना छोटा करना, यदि आप डिटेल में पढ़ोगे तो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम जो होता है, ऑटोमेटिक अपनी फोकल लेंथ होती है वो एडजस्ट हो जाती है, उसको अपन पावर अकोमोडेशन बोलते हैं। तो वो क्या हो जाती है, थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। अब डिक्रीज हो गई तो क्या कर सकते हैं अपन, ना तो दूर की वस्तु को देख सकते हैं, ना ही पास की वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो डिजीज होती है, डिसऑर्डर होता है, वो प्रेस बायोपिया होता है, ठीक है। और इसके लिए क्या करते हैं, एक लेंस होता है जिसको हम बोलते हैं बाइफोकल लेंस। बाई मीन्स होता है दो, फोकल लेंस होता है दो लेंस अपन यूज में लेते हैं, ठीक है। ये इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन यूज में लेते हैं। आपने देखा होगा कुछ चश्मा आपने देखा होगा, जो और जो चश्मे होते हैं उनके चश्मे नीचे एक मिरर और लगा हुआ होता है। तो दो लेंस हो गए, ये हो गया, ये हो गया, तो इसको हम बोलते हैं बाइफोकल लेंस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दूर के ऑब्जेक्ट को भी हम देख सकते हैं और पास वाले ऑब्जेक्ट को भी सही ढंग से देख सकते हैं। तो इस डिजीज को, डिसऑर्डर को क्या बोलेंगे अपन, ट्रेस बायोपिया बोलेंगे। क्यों होता है कि उसकी जो पावर अकोमोडेशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपकी फिफ्थ जो डिसऑर्डर है अपना, वो है जायरोप्थेल्मिया। इसमें भी क्या होता है कि जो आईज में इंफेक्शन स्टार्ट होने लगता है। अब आईज में, इसमें मैंने ट्रेकोमा मैंने क्या बताया था आपको कि जो अपना कंजक्टिवा है, जो आईज की ऊपर वाली लेयर है, उसमें कुछ फॉलिकल्स हो जाते हैं, कुछ छेद हो जाते हैं, ठीक है। उसमें उसे ट्रेकोमा डिजीज अपन बोलेंगे। बट जो जायरोप्थेल्मिया है उसमें क्या होता है, जो अपने कंजक्टिवा है, जो अपनी कंजक्टिवा है, जो आंख की जो ऊपर वाली लेयर है, वो कैसी हो जाती है, वो ओपेक हो जाती है। कैसे हो जाती है, ओपेक। ओपेक बोलते हैं अपारदर्शी। जैसे बोर्ड है अपारदर्शी, अपने इसको देख नहीं सकते। अब अपने आईज के ऊपर एक ओपेक लेयर आ गई, अपारदर्शी लेयर आ गई, तो अपन क्या देख सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, ठीक है। तो नहीं देख सकते तो अपनी आईज में क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया, डिफेक्ट्स हो गया। तो ऐसे डिफेक्ट्स को क्या बोलेंगे अपन, जायरोप्थेल्मिया बोलेंगे, ठीक है। रीजन क्या है इसका, कि जो अपनी कंजक्टिवा जो लेयर होती है, अपनी जो कंजक्टिवा लेयर होती है वो कैसी होती है, वो ओपेक हो जाती है। तो किसी ने आ सकता है कि जब आंख की ऊपर वाली लेयर है वो अपारदर्शी हो गई तो कौन सी डिसऑर्डर रहेगा उसमें, उसमें जायरोप्थेल्मिया हो गई, ठीक है। यदि उसमें कुछ फॉलिकल्स हो गए, अपनी कंजक्टिवा लेयर में कुछ फॉलिकल्स, कुछ छेद हो गए, तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, वो ट्रेकिया हो जाएगी, सॉरी ट्रेकोमा हो जाएगी। यदि कुछ जो पावर अकोमोडेशन होती है अपनी लेंस की वो कम हो गई तो वो कौन से रोग हो जाएगा उसमें, उसमें प्रेस बायोपिया डिजीज हो जाएगी। यदि अपनी जो आई बॉल वो छोटी हो गई तो कौन सी हो जाएगी, उसमें स्ट्राबिस्मस जो रोग है, घेंगापन है, उसमें वो हो जाएगा। यदि अपनी रोड सेल है, यदि वो डिजनरेट हो गई तो कौन सा हो जाएगा उसमें नाइट ब्लाइंडनेस रोग है, वो हो जाएगा। समझ में आ गया होगा यहाँ तक आई थिंक आपको। नेक्स्ट अपने 6 जो डिजीज है पढ़ेंगे, वो अपनी एज में होता है एस्टिग्माटिज्म। एस्टिग्माटिज्म, एस्टिग्माटिज्म एक्चुअल में होता क्या है, देखो जो 6 नंबर की अपनी डिजीज है वो कौन सी है, एस्टिग्माटिज्म है। एस्टिग्माटिज्म में क्या होता है, जो अपनी कॉर्निया होती है, क्या होती है, कॉर्निया। और कॉर्निया को अगर मैंने एक नाम बताया था, विंडो ऑफ आइज, आंख की खिड़की बोलते हैं। इसकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, इसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और इसका जो कर्वेचर होता है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना, एस्टिग्माटिज्म कब होता है, जब कॉर्निया की शेप और उसका कर्वेचर दोनों चेंज हो जाएगा। तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, उसमें एस्टिग्माटिज्म डिजीज हो जाएगी। जो डायरेक्ट क्वेश्चन ट्रीटमेंट कोई नहीं पूछेगा, उसमें रीजन पूछेगा कि कौन से
डिफिशियंसी से कौन सा रोग है वो होता है। तो जब कॉर्निया की शेप और उसका कर्वेचर चेंज हो जाएगा तो कौन सी डिफेक्ट है या कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा, उसमें हो जाएगा एस्टिग्मेटिज्म डिसऑर्डर है वो हो जाएगा। ये हो गया अपनी 6 नंबर की डिजीज। और 7th नंबर है अपना कैट। कैट में होता है कैटरेक्ट। नेक्स्ट कौन सा अपना 7th, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट आपने पढ़ा होगा, जिसको अपन मोतियाबिंद अपन बोलेंगे। इसमें होता है क्या है, जो अपनी जो लेंस जो होता है, कौन सा लेंस होता है इसमें, कॉन्वेक्स लेंस। जो कॉन्वेक्स जो लेंस होता है अपनी आईज में, वो कैसा हो जाएगा, वो भी ओपेक हो जाएगा। ओपेक बोल सकते हैं, अभी थोड़ा क्लाउडी हो जाएगा। क्लाउडी मीन्स थोड़ा धुंधला सा हो जाएगा। अब जो धुंधला हो गया अपना लेंस, जो लेंस धुंधला हो गया तो अपन ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। ठीक है, ओके। इसका रीजन ये कि है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी से पॉसिबल है। सर्जरी करा के क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल जो कृत्रिम मैनमेड अपन बोलेंगे, मैनमेड जो लेंस है वो अपन आंख में लगा के कैटरेक्ट को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस जब ओपेक हो जाएगा या फिर थोड़ा क्लाउडी हो जाएगा, थोड़ा धुंधला हो जाएगा, तो अपना कैटरेक्ट या फिर जिसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं, वो डिफेक्ट में हो जाएगा। इसका जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी से ही पॉसिबल होता है। ठीक है, ये हो गया अपना 7th नंबर की जो डिसऑर्डर है वो। नेक्स्ट अपना ग्लूकोज। कौन सा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज मीन्स होता है ग्लूकोमा। कौन सा है, ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा में क्या होता है, जो अपनी आईबॉल है, जिसमें अपनी आंख होती है, वो स्ट्रेस्ड हो जाती है। स्ट्रेस थोड़ी खींच लेते हैं उसको, बोलते हैं स्ट्रेच करना, खींचना। यदि थोड़ी स्ट्रेस हो जाती है, थोड़ी खींच उसको लेते हैं, तो अपनी आईज में कौन सा डिफेक्ट हो जाता है, ग्लूकोमा डिफेक्ट है वो हो जाता है। अपनी आईज की जो आई बॉल है, यदि आई बॉल स्ट्रेस्ड हो गई तो उसमें ग्लूकोमा डिसऑर्डर या डिफेक्ट है वो हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई अपनी 8th नंबर की डिसऑर्डर। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें ओनली अपने को क्या करना है, इसका जो रीजन है वो अपने को बताना है और कुछ नहीं करना। तो ट्रिक आपको मालूम है, मेक स्टार ट्रेक प्रेस 0 एज कैट ग्लूकोज। ठीक है, मेक फॉर नाइट ब्लाइंडनेस, स्ट्राबिज्म, ट्रेकिया सॉरी ट्रेकोमा, प्रेस बायोपिया, जेरोप्थेल्मिया, एस्टिग्मेटिज्म, कैटरेक्ट एंड ग्लूकोमा। नेक नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है, क्योंकि रोड सेल क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। ठीक है, स्ट्राबिज्म क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो अपनी आई बॉल है वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, ट्रेकोमा, ट्रेकोमा क्यों होगा, ट्रेकोमा मैंने आपको बताया था कि जो अपनी आईज की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको अपन कंजक्टिवा बोलते हैं। कंजक्टिवा, उसमें क्या हो जाता है, कुछ फॉलिकल्स हो जाते हैं, कुछ होल्स हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि एक बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, क्लेमाइडिया। ट्रेकोमोनासिस, ये बैक्टीरिया है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, अपनी जो कंजक्टिवा है उसमें कुछ फॉलिकल्स हो जाते हैं। प्रेस बायोपिया में मैंने आपको बता दिया कि जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। जायरोप्थेल्मिया में मैंने आपको बताया था कि जायरोप्थेल्मिया में क्या हो जाता है, तो जो कंजक्टिवा है वो ओपेक हो जाएगी। जो जो अपनी आईज की जो अपर लेयर होती है वो थोड़ी ओपेक हो जाएगी, पारदर्शी हो जाएगी। एस्टिग्मेटिज्म में मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्निया होती है वो उसकी शेप और उसका कर्वेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैटरेक्ट मैंने आपको बताया था कि जो अपना लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस वो क्लाउडी हो जाएगा। ग्लूकोमा में मैंने आपको बताया था कि जो अपनी आई बॉल है वो स्ट्रेच हो जाएगी, फैल जाएगी। तो ये 8 डिजीज है, 8 डिसऑर्डर है जो अपनी आंख में होते हैं। और भी 2 डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ डिफेक्ट्स होते हैं अपने आईज में, वो कौन कौन से होते हैं।